नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटेबल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है जन्माष्टमी स्पेशल। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, साथ में हम देखेंगे उनकी तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स भेजा जा रहा है वो भी हम देखेंगे। ओके, सो जो ऑप्शंस मैं आपको चूज़ करने दूंगी वो मेरे एक सोल सिस्टर का बनाया हुआ है। पेंटिंग है, वो स्केच करती है, पेंटिंग करती है, उन्हें बहुत पसंद है और वो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग करते हैं, स्केचेस बनाते हैं। सो मैं वही दो पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उनका नाम है अंशु अग्रवाल, मेरी सोल सिस्टर है, मेरी होम टाउन से ही बिलोंग करती है अंशु अग्रवाल। थैंक यू सो मच अंशु, तुम्हारा मेरे साथ ये दो प्यारे प्यारे पिक्चर्स शेयर करने के लिए। ओके, सो ये रहे आपके सामने दो पिक्चर्स। जो ही पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए देखते हैं लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लास्ट में हम ब्लेसिंग्स भी देखेंगे। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन। ओके, आपको आपकी इंट्यूशंस के साथ जुड़ने के लिए बोला गया है। आपके सिक्स सेंस क्या कहते हैं आपसे, वो सुनने के लिए आपको बोला गया है। मुझे प्राइवेट रीडिंग सुनाई दिया। हो सकता है कुछ व्यूअर्स ने कहीं से किसी टैरो रीडर से प्राइवेट रीडिंग्स लिए हैं, पर्सनल रीडिंग्स, या फिर रीडिंग लेने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। तो मुझे ये मैसेज आया है कि अगर आप लोग किसी से पर्सनल रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ले सकते हो पर्सनल रीडिंग। ठीक है, किसी से भी ले सकते हो। आपको जिस रीडर के साथ भी कनेक्शन फील होता है कि मुझे इनसे रीडिंग लेना है तो आप ले सकते हो। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे ऐसा कुछ चैनलिंग हो रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये मैसेज मुझे मिला है। नेक्स्ट जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है, जैसे कि आप में से कुछ व्यूअर्स ट्रैवल करने वाले हो, या तो फिजिकली ट्रैवल करने वाले हो या फिर मेंटल लेवल पर ट्रैवल हो सकता है। मेंटल ट्रैवल मीन्स जैसे कि शिफ्टिंग होना हमारी थॉट्स का। अभी आप कुछ टाइम पहले तक आप जो सोच रहे हो वो सोच बदलना। ठीक है, जैसे कि कल तक आप कुछ सोचते थे, बहुत ही लिमिटेड सोचते थे, लेकिन सडनली कुछ ऐसा चेंजेस आ जाएगा कि आप लिमिटेड नहीं सोचोगे, आप थोड़ा लिमिट क्रॉस होने में ख़राब लगता है। लिमिट क्रॉस नहीं, लाइक लिमिटेड नहीं सोचोगे, बिगर पिक्चर को देखोगे। बिगर पिक्चर यानी छोटा नहीं बड़ा सोचोगे, बड़ा कुछ बड़ा होगा, अच्छा होगा। वो एक पॉजिटिविटी बढ़ेगा आपके अंदर। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। या चेंजेस होगा, थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे। अगर आप इससे पहले बहुत रिलीजियस थे तो पॉसिबिलिटी है कि आप स्पिरिचुअल बन जाओ। ओके, और स्पिरिचुअलिटी में ऐसा है कि सब रिलीजन एक समान होता है, सब रिलीजन एक है, मतलब रिलीजन जैसा कुछ ऐसा होता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में हम सब एक है। ये पूरा ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीवित इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, जो भी जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर जान है, वो सब एक ही है। ठीक है, तो ये एक खास बात होती है स्पिरिचुअलिटी का। तो एक मुझे इस तरह के भी चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लाइफ में। जो लोग कल तक सिर्फ रिलीजियस थे, सिर्फ अपने ही रिलीजन को मानते थे, कहीं ना कहीं अब उन लोगों के अंदर वो चेंजेस आएंगे, वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल बनेंगे। और स्पिरिचुअलिटी में आप किसी के भी साथ कनेक्ट हो सकते हो, ऊपर वाले के साथ किसी भी नाम से उन्हें पुकार सकते हो, वो आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। और वो एक अलग ही लेवल का होता है। मैं वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। उनके साथ जो कनेक्शन होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो मुझे एक किस्म का वो चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी सिक्स सेंस आपको जो भी बोल रहे हैं, जो भी आपकी मन से आवाज़ें आ रही है, उसे सुनिए, उस हिसाब से फॉलो कीजिए, उस हिसाब से एक्शन लीजिए। और यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए, अच्छा कुछ व्यूअर्स को शायद ऑप्शन 2 भी अच्छा लग रहा है।
मुझे मैसेज आ रहा है, देख लीजिएगा बाद में। ओके, तो ऑप्शन 1 एक और मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों की जो भी बोलने का तरीका है या कुछ ऐसी चीज़ अगर आप बोल नहीं पाते हो तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक्सप्रेस कीजिए, अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। ये मत सोचिएगा कि लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं ऐसा कुछ बोल देती हूँ या बोल देता हूँ तो लोग मुझे जज करेंगे, इस खौफ से मत रहिए। ठीक है, अगर ऊपर वाला ही आपको जज नहीं करता तो आपको लोगों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऊपर वाला आपसे खुश है तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, दुनिया वाले आपसे खुश होते या नहीं उसके पीछे मत भागिए, इसमें इतना अपना एनर्जी मत लगाइए। ऊपर वाला आपसे खुश है, उसमें ही सब कुछ है। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 1, आपको एक न्यू डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, एक सही डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आप किसी चंगुल में फंस गए हैं, किसी किस्म का लूप में फंस गए हैं, किसी किस्म का चक्रव्यूह में फंस गए हैं, कहीं पे भी आपको राह नहीं दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लॉर्ड कृष्णा आपको वो राह दिखा रहे हैं। आप लॉर्ड कृष्णा को चाहे जिस नाम से भी पुकारो, ओके, आप किसी भी भगवान को किसी भी रूप में पुकारो, वो है तो एक ही। ठीक है, आप उन्हें ऊपर वाले को अल्लाह बोलो, जीसस क्राइस्ट बोलो, वाहिगुरु बोलो, लॉर्ड शिवा बोलो, गणेशा बोलो, जिस नाम से भी पुकारो वो है तो एक ही एनर्जी, एक ही सुप्रीम पावर। तो आप जिनको भी मानते हो, जिस नेम से भी पुकारते हो ऊपर वाले को, वो सुप्रीम पावर आपको ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो बिल्कुल भी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिस डायरेक्शन में भी जाओगे वो डायरेक्शन तुम्हारे लिए सही होगा, लेकिन सुनो अपने मन की, करो अपने मन की। ओके, दुनिया वालों की सुनो नो प्रॉब्लम, लेकिन करो अपने मन की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी रीडिंग में आ रहा है कि अपने मन की भी सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सुनोगे ही नहीं अपने मन की तो आपको पता कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए अपने मन की सुनो, अपने मन की करो। ऑप्शन 1, आप लोगों की थ्रोट चक्र में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस लाइक हो सकता है कुछ लोगों को इन दिनों थोड़ा सा गले में खराश जैसा फील हो, खांसी आए, या फिर गले में खिच जो होता है ना, खराश, वॉइस क्लियर नहीं होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आपकी थ्रोट चक्र की क्लेंजिंग हो रही है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपको बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ, खुद को एक्सप्रेस कीजिए, जो भी आपकी ट्रू सेल्फ है। और कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, कम्युनिकेशन के बारे में मैं बोल रही थी, और देखिए लॉर्ड कृष्णा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Seven of Cups, Wheel of Fortune, bottom of the deck है Eight of Wands. ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। लियो एंड सजिटेरियस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ओके, बट आप एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, आपने ये चुना है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं। और मुझे सुनाई दे रहा है कनेक्ट विथ योर ट्रू सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाइए। ट्रू सेल्फ यानी आप एक्चुअल में कौन हो, आप कौन हैं एक्चुअल में, आपका सोच क्या है वो सुनिए, उस हिसाब से खुद को एक्सप्रेस कीजिए। हो सकता है आपका घर परिवार के लोग थोड़े डिफरेंट हैं, आपके भाई बहन, माँ बाप, वो लोग थोड़े डिफरेंट सोच के रखते हैं, आपकी तरह नहीं है, उनकी सोच डिफरेंसेस हो सकता है आप लोगों के बीच। बट आपको ये सोचकर ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उनमें और मुझे बहुत फ़र्क है, तो मैं अगर ऐसा कुछ करती हूँ या बोलती हूँ तो लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। नहीं, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने सबको यूनिक बनाया है। अगर आपकी सोच आपके घर वालों के साथ या फिर आपके भाई बहन या फिर आपके दोस्त के साथ ओके मिलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हो। डेफिनेटली हर एक इंसान की हर एक सोच अच्छी नहीं होती है, कुछ लोग गलत काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि गलत काम नहीं करते हैं। ओके, बट यहाँ पर जो मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी जो भी ट्रू आप
आपके जो भी थॉट्स हैं, आप जो भी सोच रखते हो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, ठीक है, समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर, रिलीजन को लेकर, या फिर प्यार मोहब्बत को लेकर, या करियर को लेकर, जो भी आपकी सोच है, आपकी उस सोच को लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको किसी की वजह से दबने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा बोल रहा है या कोई मुझे ऐसा बोल रहा है तो कहीं मैं उन्हीं के हिसाब से करती हूँ या करता हूँ, नहीं, आपको सुनना अपने मन की है। यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा की तरफ से ये साफ तौर पर बोला जा रहा है कि अपने लिए स्टैंड लिया करें। ठीक है, अगर आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, सही तरह से आपके थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं, और उस दौरान अगर कोई इंसान आपके साथ मिसबिहेव करते हैं तो स्टैंड लीजिए अपने लिए। ओके, अगर उस दौरान कोई इंसान आपके साथ लड़ झगड़ने के लिए रेडी हो जाता है कि हाँ तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, समथिंग इस तरह से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं। ओके, कि मतलब ऐसा है कि इंसान अपनी ओपिनियन भी नहीं रख सकते हैं। जैसे कि किसी यूट्यूब चैनल पर ही अगर आप कुछ कमेंट कर देते हो, अक्सर देखा जाता है बहुत सी वीडियोस में आपके एक पॉजिटिव कमेंट के बदले भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स दिया जाता है। ओके, तो इस तरह के लोग भरे पड़े हैं, लेकिन आपको उनकी सुनने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बोला गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके कुछ बोलने पर या कुछ एक्शन लेने पर किसी और की तरफ से बहुत बुरा भला आपको सुनने को मिलता है, तो आप चुप मत रहिए, बोलिए, क्लियरिफिकेशन एक बार दीजिए ज़रूर, एक बार, बस एक बार। ऐसा नहीं कि बार बार आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत है, नहीं, बस एक बार बोलिए, एक बार क्लियर कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों बोला, बस एक बार बोलिए। फिर भी अगर वो इंसान नहीं समझते हैं तो आगे बढ़िए, उसमें अटकने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी इंसान को बार बार साबित करवाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही हूँ, मैंने इसलिए ऐसा किया, मैंने इसलिए वैसा किया, प्लीज़ समझो। नहीं, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनको समझना होगा वो एक ही बार में समझ जाएंगे, जिनको समझना नहीं है उनको आप 100 बार 1000 बार समझाओ, वो नहीं समझने वाले हैं। आपको लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि कन्फ्यूजन में मत रहो, इल्यूजन में मत पड़ो। हो सकता है आपके पास इस वक्त किसी किस्म की ऑप्शन है प्यार मोहब्बत या करियर को लेकर, या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है कि जहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, इल्यूजन्स है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में मुझे करना क्या चाहिए, एक्चुअल में मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। अगर इस किस्म की कन्फ्यूजन है तो लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आपकी कन्फ्यूजन भी दूर होगा। आंसर आप ही के अंदर है, आप ही के भीतर में जवाब है। ठीक है, इसलिए आपको इल्यूजन में नहीं पड़ना है, बाहरी चीज़ों में जो आपको दिखाई दे रहा है उन इल्यूजन्स पे नहीं पड़ना है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब्स आना है कि आप इल्यूजन में बहुत जल्दी पड़ जाते हो, ओवर थिंक बहुत करते हो, एंड इस वजह से आप इल्यूजन में भी पड़ जाते हो। आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो हार्ड वर्क कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो, आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हो। ठीक है, आपको किसी की भी वजह से दबने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी वजह से आपको खुद को दबाने की ज़रूरत नहीं है, अपने सपनों को मारने की ज़रूरत नहीं है। आप एक इंडिपेंडेंट सोल हो, एक फ्री सोल हो, फ्री स्पिरिट हो, और अपनी इस फ्री स्पिरिट क्वालिटी को समझो, एक्सेप्ट करो इसको। अगर लोग, परिवार या कोई भी रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा बांध कर रख रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे बांध रहे हैं कि आपको घुटन महसूस हो रहा है धीरे धीरे, उस रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप को छोड़ दो, क्योंकि कई बार माँ बाप भी ऐसे रिश्तों में बांध देते हैं, लेकिन हाँ, अगर वो रिश्ता किसी दोस्ती का है या फिर किसी स्पेशल वन के साथ है जहाँ पर आपको घुटन महसूस होने लग गया है, तो निकलिए। आप घुटने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में, किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से आप घुटने के लिए या मरने के लिए नहीं आए हो। ठीक है, आपको ये बोला गया है कि आप खुद अपनी किस्मत लिख सकते हो, खुद आप अपनी किस्मत बना सकते हो। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको बोलने की ज़रूरत है, खुद की ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए? रुकिए मत, यहाँ पर बोला जा रहा है रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए, आप सही रास्ते में चलते जाओगे, आप रुकिएगा मत। ये मत सोचेगा कि कहीं मैं रॉन्ग स्टेप तो नहीं ले रही हूँ या रॉन्ग स्टेप तो नहीं ले रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी या करूँगा तो कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, इस तरह से शक मत कीजिए। यहाँ पर आपको सिंपली बोला जा रहा है कि आपको इस वक्त जो भी करने को या बोलने को मन कर रहा है वो कीजिए, वो आपके लिए सही होगा, बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर है ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन। सी, आगे बढ़ते जाइए, आपकी जो भी करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसमें आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने बोला कि आपको उसमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है।
जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जहाँ पर इल्यूजन है, फंसा हुआ सा आप महसूस करते हैं, उसमें आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए, स्टेप लेने से डरिए मत। और कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। सी डर, अभी मैंने बोला ना, और यहाँ पे बोला है कि बी फियरलेस, आपको डरने की जरूरत नहीं है, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, अपनी हिम्मत बनाए रखिए, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, ये वो बोलने वालों का तो काम है बोलना, आप कितनों का मुंह बंद रख सकते हो। एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपनी ट्रू सेल्फ को, आपकी जो भी सोच है उसे एक्सप्रेस कीजिए। जो आपके लिए सही है वो इंसान आपके साथ रहेंगे, जो आपके लिए सही नहीं है वो इंसान वैसे भी चले जाएंगे। आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, कितना भी उस इंसान को बदलने की कोशिश करो, जो आपके लिए सही इंसान नहीं है, ऊपर वाला उसको आपकी ज़िंदगी से निकालेंगे ही निकालेंगे। अगर आप खुद नहीं निकालोगे, जैसे कि ऊपर वाला आपको बहुत बार हिंट्स देंगे कि निकालो इस इंसान को अपने लाइफ से, लेकिन अगर आप नहीं निकालोगे ये सोचकर कि बड़े ही सालों पुराना रिश्ता है, इनके साथ तो बहुत घना अटैचमेंट है, ठीक उसी तरह से काम के मामले में भी कि इस काम को छोड़ो, ऊपर वाला आपको हिंट्स देंगे, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे उस काम में या उस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको लगेगा कि इतना क्यों प्रॉब्लम्स आ रहा है इस रिश्ते में, इस काम में, क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि आप कुछ और करो, कुछ और एक्सप्लोर करो। तो जब आप वो चीज़ नहीं छोड़ते हो, हिंट्स मिलने के बावजूद, साइंस मिलने के बावजूद, तब टावर मोमेंट क्रिएट होता है और तभी पूरा मतलब फाउंडेशन टूट जाता है। ठीक है ना? जिस चीज़ को आपके लाइफ से निकालना होता है वो ऊपर वाला खुद निकाल देता है। सबसे पहले तो आपको हिंट्स देता है कि निकालो उसको अपनी लाइफ से, या फिर छोड़ो इस काम को, कुछ और करो। लेकिन जब आप नहीं सुनते हो, आप वही डर डर के लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, समथिंग, और उसी में ही अटकते रहते हो, तो ऊपर वाला अपनी तरफ से एक्शन लेते हैं, जो थोड़ा बहुत पेनफुल होता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि अच्छा जो हुआ भले के लिए हुआ, अच्छे के लिए हुआ। इसीलिए कुछ भी बुरा होने से पहले, बहुत ज़्यादा पेनफुल होने से पहले खुद आप एक्शन लीजिए। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? मुझे जो विजन्स इस वक्त दिख रहा है ना, मुझे जो दिख रहा है विजन्स, बहुत काले बादल हैं, ठीक है, बहुत काले बादल हैं, और धीरे धीरे वो काले बादल हट रहे हैं, और मुझे वो पूर्णिमा का जो चांद है वैसा ही एक चांद दिख रहा है। हालांकि विजन में जो चांद दिख रहा है वो रियलिटी में ऐसा चांद होता नहीं है, मुझे जो दिख रहा है ऐसा चांद रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन मुझे कुछ इस टाइप का सिनेरियो इस वक्त, विजन इस वक्त दिख रहा है, जैसे कि वही चीज़ जो मैंने बोला अब तक, जो मैं बता रही थी। थैंक यू सो मच। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस, सॉरी क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लेसिंग्स है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। द वर्ल्ड, वाओ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, दो बार आए हैं। क्या ब्लेसिंग्स है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू। द हर्मिट, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर स्टार है। अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आप जितना एफर्ट लगाओगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑप्शन 1 लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है वो यही है कि आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जितना भी मेहनत कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप एक किस्म का कार्मिक साइकिल को एंड करने जा रहे हो, एक किस्म का कंप्लीशन होने वाला है। इस वजह से अभी आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ इल्यूजन टाइप का लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, करना क्या चाहिए, कब क्या होगा पता नहीं क्या, एक किस्म का डर आना, वो सब चीज़ें हो रहा है। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से जो ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक तो कंप्लीशन होगा कार्मिक साइकिल का, और एक न्यू साइकिल में आप लोग एंटर करोगे, और ये जो न्यू साइकिल आप एंटर करोगे, इस साइकिल में आप खुद को बहुत ही अच्छे से जानोगे, समझोगे। यहाँ पर मुझे जो मैंने बोला था कि बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने वाले हैं, जो लोग रिलीजियस हैं, जो पर्टिकुलर एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर, एक या दो पर्टिकुलर भगवान को मानते हैं, वो अब ये समझने लग जाएंगे कि हाँ पूरा यूनिवर्स ही एक है, सब लोग एक ही है, सब सोल्स, हम सब लोग सोल्स हैं,
ओके भगवान को तो इंसानों ने डिवाइड किया है अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से, है तो वो एक ही सुप्रीम पावर। वो चीज़ आप समझोगे, जानोगे। मुझे यहाँ पर बहुत ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आप लोगों के लिए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत है। ऑप्शन 1, लॉर्ड कृष्णा आपको आपके लिए जो ब्लेसिंग्स यहाँ पर भेज रहे हैं, एक तो ये है कि इस चीज़ में जब आप जाग जाओगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जागने वाले हैं बहुत से लोग, अवेकन होने वाले हैं बहुत से सोल्स, और जो सोल्स ऑलरेडी अवेकन हैं उनके अंदर वो कॉन्शियसनेस और भी ज़्यादा हाई होने वाला है, डेवलप होंगे। जो लोग ऑलरेडी अवेकन हैं, आप लोगों की कॉन्शियस लेवल और भी ज़्यादा हाई होगा, आप लोग और भी डीप लेवल तक जाओगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। और जो लोग अवेकन नहीं है, जो सोल्स अवेकन नहीं है, वो सोल्स अवेकन होने वाले हैं, बहुत कुछ चीज़ें जानेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऑल ओवर सारे व्यूअर्स के लिए मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप लोगों को किसी किस्म की सच्चाई का भी पता चलेगा, किसी इंसान का, जो इंसान आपके लिए सही नहीं है, जो इंसान आपके लिए गलत है, जिनका चेहरा कहीं ना कहीं आपको इतने टाइम से दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे किसी इंसान का ट्रू सेल्फ रिवील होगा आप लोग के सामने। कि ट्रू फेस आपको दिखाई देगा। वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए शॉकिंग लग सकता है, लेकिन वो आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान की असलियत आपके सामने आएगा। आपको लगेगा कि कल तक तो ये मतलब वो होते हैं ना कि घर में ही सांप को पाल रहे थे, लेकिन पता ही नहीं था कि वो सांप है, जहरीला सांप है, समथिंग कुछ इस टाइप का एक लाइन होते हैं ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पता चलेगा किसी इंसान के बारे में, असलियत आपको पता चलेगा। खुद के बारे में भी जानूंगी बहुत कुछ, और किसी खास इंसान के बारे में भी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है ब्लेसिंग्स के तौर पर एक चीज़ मुझे और दिख रहा है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आपके अंदर करेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप अपने लिए स्टैंड लोगे, कोई भी फालतू की बातचीत या कुछ भी ऐसी आर्ग्यूमेंट पे आप पड़ोगे नहीं। और कोई भी इंसान अगर आपको हार्म करने जाते हैं तो आप उसके लिए एक्शन लोगे। मुझे यहाँ पर एक निडर टाइप का वाइब्स मिल रहा है। निडर बोलते हैं ना जिसको, मतलब जिनको किसी किस्म का डर नहीं है, खौफ नहीं है, कि बस अब मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, जो होना है होगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ये लायंस गेट पोर्टल भी आप लोगों के ऊपर काफ़ी कुछ असर कर चुका है, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन है। ओके, अदरवाइज बाकी सभी के लिए ये मैसेजेस हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2 अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। लास्ट पे हम ब्लेसिंग्स भी देखेंगे। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। लॉर्ड कृष्णा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। सब्र, आई एम हियरिंग सब्र, पेशेंस। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उसके लिए पेशेंस बनाए रखिए, सब्र बनाए रखिए। एक किस्म का इम्तिहान चल रहा है आप लोगों का, टेस्ट जिसको बोलते हैं ना, सो एक किस्म का टेस्ट चल रहा है, और ये टेस्ट है आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का। आपके अंदर कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है, उसका ही एक टेस्ट चल रहा है। हम इंसानों के अंदर पेशेंस बहुत कम होते हैं, धैर्य बहुत कम होते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत टाइम वेट कर लिया, बहुत पेशेंस है हमारे अंदर, बट जितना हम सोचते हैं उतना होता नहीं है, बाद में पता चलता है वो चीज़। तो यहाँ ऑप्शन 2 के व्यूअर्स में से बहुत से व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आप अगर किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का या फिर किसी रिश्ते का, किसी खास इंसान का, किसी का भी आप जो वेट कर रहे हो ना, उसके लिए सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। ओके, आपका पेशेंस का टेस्ट किया जा रहा है। आप उस चीज़ के ऊपर अगर अड़े रहेंगे कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए वेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली आप ही का है, वो आप ही को मिलेगा। बहुत से लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि बेसब्र हो जाते हैं, और बेसब्र होने की वजह से हाथ आए चीज़ भी वो गंवा देते हैं। आप लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ऑप्शन 2 आप लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। मुझे हज़ारों कमल के फूल दिख रहे हैं, ऐसा विजन मुझे कभी नहीं दिखा इससे पहले। हज़ारों कमल का फूल है, दूर दूर तक और कुछ नहीं दिख रहा है, खाली कमल का फूल है, हज़ारों कमल का फूल है।
किसी रॉन्ग डायरेक्शन में चले मत जाइएगा। ऑप्शन 2 आपके लिए मैसेज आया है। पेशेंस खोने की वजह से अक्सर इंसान गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि किसी गलत डिसीजन को मत ले लेना। अगर आपको लग रहा है कि आपको मिल ही नहीं रहा है वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहा है, तो गलत डिसीजन मत ले लेना, किसी रॉन्ग डायरेक्शन में चले मत जाना। यहाँ पर कुछ लोग शादी को लेकर सोच रहे हैं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, या फिर किसी को पसंद करते हैं, उनके साथ शादी करना है जल्दी से जल्दी, तो वो जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी मत करो, थोड़ा टाइम लो, बहुत कुछ चीज़ें रिवील हो जाएगा, थोड़ा टाइम लो, जल्दबाजी मत करो, रॉन्ग डिसीजन मत लो। आपको लगेगा कि वो आपका सही डिसीजन है, लेकिन एक्चुअल में होगा वो रॉन्ग। ओके, इसलिए पेशेंस रखिए, है पेशेंस। लॉर्ड कृष्णा आपके साथ है, ठीक है, उनका सपोर्ट आपका साथ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आप ही का रहेगा, जो आपके लिए बना है वो आप ही को मिलेगा, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ही हो। जो आपके नसीब में है पहले से लिखा हुआ वो आपको मिलकर ही रहेगा। बस इंसान क्या करते हैं, नसीब में है यही सोचकर कुछ भी एक्शन ले लेते हैं और चले जाते हैं किसी रॉन्ग डायरेक्शन में, और फिर बोल देते हैं कि मेरे नसीब में यही था। कुछ चीज़ें इंसानों को मौका दिया जाता है अपने नसीब को बदलने का, एक किस्म का क्या बोले उसको, लाइक टेस्ट, जो मैं बोल रही थी, टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट में अगर आप पास होते हो तो आप वही सही डायरेक्शन में जाओगे, और जो आपकी किस्मत में है आपको वही मिलेगा। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आप उस चीज़ को अपनी किस्मत में ऐड कर दोगे जो आपके लिए लिखा ही नहीं था। किसी ऐसे मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आप किसी इंसान की तरफ फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और कभी कभी आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत तो नहीं है, ह्यूमंस हैं हम लोग, जान है हमारे अंदर, हॉर्मोन्स है, तो ये आम बात है, ये कोई गलत काम नहीं है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी चीज़ को फोर्सफुली करने के बारे में ना सोचें, ओके, फोर्सफुली ना करें कुछ भी। मुझे यही सुनाई दे रहा है कि कुछ चीज़ आप फोर्सफुली करने की कोशिश कर रहे हैं, मत कीजिए, फोर्सफुली मत कीजिए, गो विद द फ्लो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ कॉइंस आया है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए लॉर्ड कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जस्टिस, वेरी नाइस। एंजल्स प्रोटेक्शन आपके साथ है, एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है, ओके। कोई आर्के एंजल आपको प्रोटेक्ट करते हैं, कोई आर्के एंजल आपको गाइड करते हैं। वाओ, माय गॉड, टेम्परेंस। मैं अभी एंजल्स के बारे में बोल रही थी, आर्के एंजल्स, और टेम्परेंस है, टेम्परेंस एक एंजल है। वाओ, थैंक यू सो मच। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 2 के व्यूवर्स के लिए। होपफुल रहिए, होपफुल रहिए। प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर 3 मेजर अरकानास है और 3 माइनर अरकानास है। ऑप्शन 2, यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। या और जो साइंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है वो है लिब्रा, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस। ओके, अगर स्टार्टिंग की बात आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पर फैमिली, पैसे, ये कुछ चीज़ें मुझे दिख रहा है। मनी, मनी, फैमिली, फैमिली बनाना, या फिर जो फैमिली ऑलरेडी है उसमें खुशियाँ लाना, उसमें अबंडेंस लाना। यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आपको जो चीज़
आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो ना, आपको वही मिलेगा, ठीक है। इसलिए हड़बड़ाहट में मत जाइए। आपको बोला जा रहा है हड़बड़ाहट में मत जाइए, आपके लिए जो चीज़ है वही आपको मिलेगा, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड। मैंने एक चीज़ बोला था कि मुझे कमल का फूल बहुत नज़र आ रहा था। ये फ्लावर भी कुछ कुछ कमल के फूल के जैसा ही है, लोटस की तरह ही है, हालांकि डिफरेंट फ्लावर्स हैं बट ऑलमोस्ट वैसा ही है। एनीवेज, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट दीजिए, एक नए तरह से अपनी लाइफ को शुरू कीजिए, स्पेशली अपने थॉट्स को चेंज कीजिए। अगर कुछ भी ऐसी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं जो आपको बेसब्र करते जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि और कितना हम टेस्ट दें और कितना हम सब्र करें और हमसे ये सब सहा नहीं जाता है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा रेस्ट लीजिए और एक न्यू स्टार्ट लीजिए। ओके, डीप इनहेल एक्सेल जो बोलते हैं ना, वो कीजिए। ओके, यहाँ पर पेशेंस की बहुत ज़रूरत है ऑप्शन 2 को। कुछ लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस है, लेकिन ज़्यादातर व्यूअर्स के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि पेशेंस की कमी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी इस वक्त हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप खुद अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और कई बार ऐसा भी होता है कि डिवाइन भी अपनी तरफ से हीलिंग्स भेजते हैं, सेंड करते हैं लोगों के लाइफ में। तो यहाँ पर आप लोगों की इस वक्त हीलिंग चल रहा है, और जब हीलिंग चलता है तब कई बार ऐसा होता है कि जो भी चीज़ें हमें हर्टफुल लगता है, हमें पेनफुल लगता है, वो चीज़ें और भी ज़्यादा सरफेस में आने लगते हैं और उस वक्त इंसान अपनी पेशेंस खोने लगता है, तभी इंसान रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ का सामना कर देते हो, उसके बाद दोबारा वो चीज़ आपको परेशान नहीं करता है। हीलिंग का ये एक तरीका है, एक सिस्टम है। जिस तरह से हेमोपैथिक मेडिसिन खाने से होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी को पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अगर वो हेमोपैथिक दवाई खा देंगे तो क्या होगा, शुरुआत में बहुत पिंपल्स आ जाएंगे, जितना भी बचा कुचा चीज़ें हैं वो सब निकल के आएगा और उस वक्त इंसान पेशेंस खो देते हैं, ट्रीटमेंट आधे में ही छोड़ देते हैं और दवाई नहीं लेते, फिर जाकर वो एलोपैथिक खा लेते हैं। और जो लोग पेशेंस नहीं खोते हैं, कंटिन्यू करते हैं वो हेमोपैथिक का दवाई लेना, फिर धीरे धीरे उनका पिंपल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ये मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ये मैंने खुद देखा है अपने भैया के साथ होते हुए और दूसरी बीमारियों के साथ भी मैंने ये चीज़ देखा है लोगों का। हेमोपैथिक दवाई कुछ इस तरह से काम करता है और हीलिंग उसी की तरह है, हेमोपैथिक दवाई की तरह ही है। ये जब काम करता है तब आपको बहुत ट्रिगर्स मिलेंगे, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपके लिए आपको लगेगा कि बस और मुझसे सहा नहीं जा रहा, क्यों ये सब हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ऐसे में इंसान समझ नहीं पाने की वजह से रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछतावा होता है। लेकिन जो इंसान इस वक्त इस हीलिंग के दौरान पेशेंस बनाए रखते हैं, उस इंसान को बाद में बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, वो चीज़ जो उनका ट्रू गोल है, जो उनका गोल है, जिस चीज़ का वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो चीज़ उनको मिल ही जाता है। यहाँ पर लॉर्ड कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत ग्रोथ देगा, ठीक है। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको बहुत ग्रोथ देगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है। बस आपको अपनी इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अपनी इमोशंस को बैलेंस रखिएगा, अपनी रूट चक्रा को ग्राउंडेड रखिएगा, रूट चक्रा बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। ग्राउंडिंग कीजिएगा, एनर्जी को ग्राउंड कीजिएगा, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है ऑप्शन 2 के लिए। अदरवाइज इस किस्म के थॉट्स आएंगे जो आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, एक किस्म का डर, एंजाइटी, इस टाइप की चीज़ें फेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में कई सारे ऐसे मौका आपको दिया जाएगा जिसमें आप अपनी लाइफ को एक नए तरह से शुरुआत कर सकते हो, चाहे वो पैसों के मामले में हो या फिर पर्सनल लाइफ के मामले में हो, प्यार, मोहब्बत, शादी और ये सब जो भी, इसमें बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। डिवाइन आपको जस्टिस देंगे। अगर पास में कुछ भी आपके साथ गलत हुआ था तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, आप बस यकीन रखें, ऊपर वाले के ऊपर फेथ रखें, ऊपर वाले के ऊपर फेथ रखें और ऊपर वाले के साथ अपनी कम्युनिकेशन बनाए रखें। कम्युनिकेशन बनाए रखें मीन्स आप जो भी पूजा पाठ करते हो, नमाज पढ़ते हो, चर्च जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, वो सब कंटिन्यू कीजिए। प्रॉब्लम्स आ रहा है, प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसलिए चलो नहीं करते पूजा पाठ, नहीं करते नमाज कुरान पढ़ना या फिर चर्च जाना, मानते ही नहीं है। चलो, बहुत से लोग ये करते हैं, मुझे ऐसे कुछ क्लाइंट्स भी मिलते हैं, ओके, धमकी देते हैं ऊपर वाले को कि अगर तुम मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे मैं पूजा करना बंद कर दूंगी। मुझे ऐसे क्लाइंट्स काफ़ी मिले हैं।
तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले के साथ अपनी कम्युनिकेशन बनाए रखिए, स्ट्रांग बनाए रखिए उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बनाए रहेगा तो ही आप सही डायरेक्शन में चलते जाओगे, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज समझ में आएगा, वरना सामने से बटरफ्लाई उड़ के जाए या ड्रैगन उड़ के जाए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उड़ रहा है मतलब बटरफ्लाई उड़ रहा है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। डिवाइन साइंस सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू बातचीत करते हैं, ड्रीम्स के थ्रू भी बातचीत करते हैं, ड्रीम्स पर भी फोकस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपको मिलेंगे, ऑप्शन 2 उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं उससे आप फुलफिल डेफिनेटली कर पाओगे, बस अपना एफर्ट लगाए रखिए, अपने एफर्ट लगाए रखिए, और जो भी आपके अंदर डर है, खौफ है, एंजाइटी है, उसे रिलीज़ कीजिए, उसे रिलीज़ करेंगे, अपने एनर्जी को ग्राउंडेड रखेंगे तो ही आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर कई लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ओके, बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में। साइंस सिंक्रोनिसिटीज जो भी दिखता है उसे फॉलो कीजिए, समझिए। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। और चैनलिंग करते वक्त भी शायद मैंने बोला था कि ऊपर वाला आपके साथ है, समथिंग कुछ तो ऐसा मैंने बोला था। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, लॉर्ड कृष्णा आपके साथ है। लॉर्ड कृष्णा बोलो, लॉर्ड शिवा बोलो, कुछ भी नाम बोलो, आप ऊपर वाले को जिस नाम से भी पुकारते हो वो आपके साथ है। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। हार्ट गार्डियन, आपकी गार्डियन एंजल्स की तरफ से भी ये मैसेज है। खुद को सबसे पहले प्यार करना सीखिए, सेल्फ लव कीजिए, ऑप्शन 2, ठीक है। माना कि आप किसी की इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या जो भी आपके लाइफ में है उनके साथ सब कुछ सही हो जाए, इस चीज़ का भी शायद बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले खुद से प्यार करें, उसके बाद किसी और से। खुद को फर्स्ट रखें, उसके बाद किसी और के बारे में सोचें। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ठीक है, इसको सेल्फिश नहीं बोला जाता है, इसको सेल्फ लव बोला जाता है। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, खुद को प्यार दे, तभी आपको ये जो टेस्ट का टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग आपको लंबा नहीं लगेगा। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन 2 के व्यूवर्स के लिए लॉर्ड कृष्णा की तरफ से? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों में से कुछ व्यूवर्स जो लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, दिया जलाया कीजिए। थैंक यू सो मच। किसी के नाम पे या जो भी आपका विश है वो लेकर दिया जलाइए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ पे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी विशेस के ऊपर ख्याल रखिएगा, आप क्या विश मांग रहे हो। यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप अपनी विशेस का ख्याल रखिएगा क्योंकि वो पूरा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ऑप्शन 2, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रहे हैं, और देखिए मैंने एंजल्स के बारे में बोला था कि आर्क एंजल है, कोई आर्क एंजल है, यहाँ पर गार्डियन एंजल का भी मैसेज आया है, और यहाँ पर है जजमेंट जो कि एक एंजल का ही लुक है यहाँ पर। ओके, तो आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। ओके, तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स में मुझे यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर भी आप एफर्ट लगा रहे हो ना, वो एफर्ट वेस्ट नहीं होगा, वो आपको मिलकर ही रहेगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो तो वो आपका एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो और आपको वो वैसा रिजल्ट अभी मिल नहीं रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग से ही आ रहा था कि पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर सिंपली अगर मैं बोलूँ, ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रहा है, एक तो हीलिंग, आप लोगों का ज़बरदस्त हीलिंग हो रहा है, ठीक है, आपको हील किया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से।
लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। और सही वक्त जैसे ही आएगा वो सडन आएगा, सडन होगा, सडन कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपका है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रोसेस इस वक्त थोड़ा स्लो ज़रूर है लेकिन वो स्टेबल होगा और वो आपको ही मिलेगा। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है डिवाइन आपके साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं, इसीलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको क्या बोला जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। कोई अगर पर्टिकुलर वीडियो अचानक से आपके सामने पॉपअप हो गया और आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि उस वीडियो का थंबनेल या टाइटल ओपन कीजिएगा, उसमें आपके लिए मैसेज डेफिनेटली होगा। ओके, ठीक उसी तरह से कोई भी ऐसे सोशल मीडिया का कोई भी ऐसा पोस्ट, उसमें भी कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं। ओके, डिवाइन भी मॉडर्न है डिवाइन भी सोशल मीडिया के थ्रू ही कांटेक्ट करते हैं हम लोगों से, जिस तरह से इंसान कांटेक्ट करते हैं। ओके, तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ब्लेसिंग्स में आप लोगों के लिए है बेसिकली हीलिंग है। जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो अपने विश को फुलफिल करने के लिए, वो विश आप लोगों का फुलफिल होने वाला है। चाहे वो एरिया करियर को लेकर हो या फिर लव लाइफ को लेकर हो, वो आपकी विश फुलफिल होने वाला है। बस सही टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए क्योंकि वो टाइमिंग झट से आ जाएगा अनएक्सपेक्टेड वे में। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ लव कीजिए। आप सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग में जब बिजी रहेंगे तभी अचानक से आपको वो न्यूज़ मिलेगा और खुशी का ठिकाना नहीं होगा, जिसको बोलते हैं ना, बस वो। इसलिए सरेंडर कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। जो भी आप काम कर रहे हो ना, एफर्टलेसली वो करते जाइए। ठीक है, अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका सारा डिटेल्स है। ओके, बाय।